आपके पास है मात्र 1,000 रुपए और उस 1,000 रुपए से आप सीधा ट्रेड ले सकते हो 2 लाख रुपए का। ये कैसे पॉसिबल है? आज के दिन इंडियन मार्केट में तो ये पॉसिबल नहीं है, पर क्रिप्टो मार्केट में ये पॉसिबल हो चुका है। पर अभी तक अगर आपको नहीं पता है कि किस तरीके से क्रिप्टो में ट्रेड करी जाए, किस तरीके से लेवरेज को मेंटेन किया जाए, किस तरीके से अकाउंट खोला जाए, पैसे ऐड करे जाए और किस तरीके से अपना पहला ऑर्डर पंच किया जाए, तो आप एकदम परफेक्ट वीडियो में आ चुके हो। हाउ टू ट्रेड इन क्रिप्टो, बिल्कुल बेसिक एंड सिंपल लैंग्वेज में आप समझने वाले हो आज के इस वीडियो में। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं प्रोसेस से कि अगर हमें अपना अकाउंट खुलाना है जहां पे हम ट्रेड करेंगे क्रिप्टो, तो उसको कैसे खुलाए। इसके लिए मैं पर्सनली यूज कर रहा हूं डेल्टा एक्सचेंज इंडिया, जिसका लिंक आपको अभी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे जाके आप क्लिक कर सकते हो और अपना अकाउंट खुला सकते हो। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से अकाउंट खुलाने पे काफी एडिशनल बेनिफिट है। आपको ट्रेडिंग फीस पे 10% का ऑफ मिलता है। कोई भी एडिशनल ऑफर आता है तो सबसे पहले आई इंश्योर कि वो आपको मिल जाए। मोर देन दैट, अगर कभी कोई दिक्कत भी आती है तो हम और हमारी टीम आपको किसी तरीके से हेल्प करने की कोशिश करते हैं और हमारा एक स्पेशल टेलीग्राम चैनल भी बना हुआ है, जिसके लिए डिस्क्रिप्शन में आपको फॉर्म मिल जाएगा। अगर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आपने अपना अकाउंट खुलाया है तो उस फॉर्म को भर दीजिएगा। विद इन 10 डेज आपको उस स्पेशल प्राइवेट चैनल का एक्सेस मिल जाएगा, जहां पे हम कंप्लीट एनालिसिस, कई बार मार्केट्स की ट्रेड्स, किस तरीके से काम हो रहा है, सब कुछ एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। जैसे ही आपने डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे क्लिक किया है, उसके बाद आपको साइन अप विथ गूगल वाले ऑप्शन को चूज करना है। मतलब आपको गूगल के थ्रू अपना साइन अप स्टार्ट करना है। इसके बाद आपको क्लिक करना है गेट वेरीफाइड पे और आपकी कंप्लीट ट्रेडिंग की जर्नी के लिए आपका अकाउंट स्टार्ट हो चुका होगा। कैमरे का एक्सेस दे दीजिएगा, क्योंकि कैमरा यहां पे हमें देना पड़ेगा, एक सेल्फी की यहां पे रिक्वायरमेंट आने वाली है। फिर आपको क्लिक ऑन वेरिफिकेशन पे स्टार्ट करना है। उसके बाद क्लिक ऑन वेरीफाई फोन नंबर पे क्लिक करके आपके फोन नंबर जो आपका रेगुलर यूज करते हो उस पे एक ओटीपी आएगा। ओटीपी देते हुए आपको वेरिफिकेशन को कंप्लीट करना है। अभी आपका फोन का वेरिफिकेशन कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट आपको जाना है कंटिन्यू विद आईडी वेरिफिकेशन। अब आपको आईडी का वेरिफिकेशन स्टार्ट होगा, तो अपनी आईडी को हैंडी रखिएगा। आईडी का वेरिफिकेशन करने के बाद आपको अपनी इनकम का डिस्क्लोजर देना पड़ेगा, डिटेल्स देनी पड़ेगी। आपको अपनी ऑक्यूपेशन और एनुअल इनकम देके बतानी पड़ेगी। ये कंप्लायंस की रिक्वायरमेंट है जो आपको पूरी करनी होती है। ये करने के बाद आप प्रोसीड कर दीजिएगा। आपका ये बेसिक कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट आपको करना है क्लिक ऑन प्रोसीड टू कैप्चर। अब आपकी फोटो ली जाएगी। यहां पे दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फोटो लेते वक्त कैमरे को थोड़ा सा दूर रखिएगा ताकि वो प्रॉपर्ली सेट हो जाए, और एक बार आपको अपनी पूरी गर्दन घुमानी पड़ेगी ताकि आपका प्रॉपर 360 डिग्री व्यू आ चुका है फोटो में। तो इन दो एडिशनल पॉइंट्स को ध्यान रखिएगा। फिर आपको अपना पैन कार्ड अपलोड करना है। अगर आपके पास ऑलरेडी फोटो पड़ी है तो आप सीधा वहां पे अपलोड के ऑप्शन पे क्लिक कर सकते हो, वरना इमीडिएटली पैन कार्ड को सामने रख लीजिएगा, एक फोटो खींच लीजिएगा और आपका पैन कार्ड अपलोड हो जाएगा। अब आपके अपने आधार वेरिफिकेशन के प्रोसेस को कंप्लीट करना है। आई एम वेरी श्योर अभी तक आपका डिजी लॉकर का फ्लो रेडी होगा, तो सीधा डिजी लॉकर के ऑप्शन को क्लिक कर दीजिएगा। जैसे आप क्लिक करेंगे सीधा नंबर पे ओटीपी आएगा, ओटीपी वेरीफाई कीजिए और अब आपका अकाउंट यहां पे ओपन हो चुका है। आपके पास अपना ट्रेडिंग अकाउंट क्रिप्टोज में काम करने का सिंपल से 12 स्टेप के प्रोसीजर को फॉलो करने के बाद कंप्लीट है, आप स्टार्ट कर सकते हो। पर अब आपके पास एक नई दिक्कत, एक नया क्वेश्चन आने वाला है कि आप अपना बैंक अकाउंट कैसे ऐड करेंगे। तो वहां पे आपको सीधा नीचे ऑप्शन मिल जाएगा क्लिक ऑन ऐड टू बैंक अकाउंट डाल के, जो आपका रेगुलर बैंक अकाउंट है जिसके आप रेगुलरली यूपीआई करते हो, इन्वेस्टमेंट्स करते हो, ट्रांजेक्शंस करते हो, उसको यहां पे आप ऐड कर सकते हो। नेक्स्ट आपको क्लिक ऑन ऐड फंड्स पे करना है, क्योंकि अब हमें अपना पैसा को ऐड करना है। सबसे पहले आप जैसे ही क्लिक ऑन ऐड फंड्स करोगे, वहां पे आपको एक बेनिफिशियरी की डिटेल्स अपनी स्क्रीन पे दिख जाएगी। इससे आप अपने बैंक अकाउंट पे मैप कर दीजिएगा। एक एग्जांपल मैं आपको एसबीआई का दे देता हूं कि एसबीआई में आप कैसे करेंगे। सबसे पहले आप अपने एसबीआई के अकाउंट में लॉगिन करेंगे। पेमेंट एंड ट्रांसफर जो आपको टॉप में मिलेगा उस पर क्लिक करेंगे। आईएमपीएस फंड ट्रांसफर के ऑप्शन को सेलेक्ट कर देंगे। जैसे आप सेलेक्ट करेंगे आपके पास दो ऑप्शन आएंगे, उन दोनों में से पर्सन टू अकाउंट वाले ऑप्शन को आपको अपने बैंक में जाके सेलेक्ट करना है यूजिंग आईएफएससी कोड। फिर जो आपकी बेनिफिशियरी डिटेल्स थी जो अभी हमने डिस्कस किया, ये सेम बेनिफिशियरी डिटेल्स वहां पे आपको मिल जाएगी। आपको पुट इन करनी है और अपना अमाउंट डालना है। फॉर एग्जांपल मैंने यहां पे एक एग्जांपल के लिए 5,000 रुपए का अमाउंट डाला, और ये 5,000 रुपए का अमाउंट डालने के बाद आपको सबमिट करना है। ओटीपी आएगा, ओटीपी को वेरीफाई कीजिएगा। आपका फंड आपके अकाउंट में जो डेल्टा एक्सचेंज इंडिया पे है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, रिफ्लेक्ट हो जाएगा। जैसे रिफ्लेक्ट होता है, अब आप ओपन हो ट्रेडिंग करने के लिए, आप आराम से ट्रेड कर सकते हो। पर ट्रेड करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट मिस्टेक्स है, उससे बच के रहिएगा। सबसे पहले आपके सामने मिस्टेक आएगी क्रिप्टो में ट्रेड करने के लिए, वो है मार्जिन। देखिए यहां पे अभी आपने जो डेल्टा एक्सचेंज का अकाउंट खुला है, इसमें आपके पास 3 ऑप्शंस आएंगे जो आप 3 जगह ट्रेड कर सकते हो। पहला आएगा आपके पास फ्यूचर्स में ट्रेड करने का। फ्यूचर्स क्या होता है? सपोज करते हैं कि मैं बिटकॉइन को लॉन्ग करना चाहता हूं। इंस्टेड ऑफ डूइंग लॉन्ग ऑन बिटकॉइन, मैं सीधा फ्यूचर को लॉन्ग कर सकता हूं।
फ्यूचर में एक बास्केट में काम होता है, उस बास्केट के अकॉर्डिंग हम लॉन्ग या शॉर्ट कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट है, डेल्टा एक्सचेंज इंडिया पे जब आप फ्यूचर्स में या फिर ऑप्शंस में काम करते हो, या फिर थर्ड इनका ऑप्शन आया है नया, ट्रैकर। देखिए, फ्यूचर्स में आप सीधा लॉट में बाय करते हो, ऑप्शन में आप कॉल या फिर पुट में बाय करते हो या सेल करते हो, ट्रैकर में आप सीधा अंडरलाइंग एसेट को बाय करते हो। मतलब अगर आपको एसआईपी करनी है क्रिप्टो में, आप चाहते हो कि आपका ना फ्यूचर में काम हो ना ऑप्शन में काम हो, सीधा आपको एसेट की एसआईपी करनी है, तो आपको ट्रैकर का ऑप्शन चूज करना पड़ेगा। ट्रैकर में जाके आप रेगुलरली अपनी एसआईपी, रेगुलरली इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। तीनों चीज यहां पे आपके लिए डेल्टा एक्सचेंज इंडिया पे क्रिप्टोस को एज अ बेस रखते हुए उसके डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट में काम करते हैं। जब आप डेरिवेटिव्स में काम करते हो ना, तो डायरेक्टली क्रिप्टो को होल्ड करने की रिस्क आपके पास नहीं है, आपके क्रिप्टो वॉलेट हैक होने की रिस्क नहीं है, आपका जो डेल्टा एक्सचेंज इंडिया उसका हैक होने की रिस्क नहीं है, आपको टैक्सेशन यहां पे नॉर्मल बिजनेस इनकम, स्पेक्युलेटिव इनकम में लगने वाला है। एज पर डेल्टा एक्सचेंज की टीम, यहां पे आपको क्रिप्टो का टैक्सेशन नहीं लगेगा, जहां पे आपको सेट ऑफ अलाउड नहीं होता है। क्रिप्टोज में आपको पता होगा कि प्रॉफिट को आप लॉस से और लॉस को आप प्रॉफिट से सेट ऑफ नहीं कर सकते हो, पर यहां पे आप कर सकते हो, क्योंकि यहां पे आप सिर्फ और सिर्फ डेरिवेटिव्स में काम कर रहे हो, आप डायरेक्ट काम नहीं कर रहे हो किसी भी क्रिप्टो में, डेरिवेटिव्स में काम कर रहे हो। इस पॉइंट को आप ध्यान रखिएगा। तो ये बेसिक हो गया। अब मैं सबसे इंपॉर्टेंट मिस्टेक्स बताता हूं जो आपकी क्रिप्टो में होने वाली है। पहली होगी मार्जिन की। मार्जिन क्या होता है? देखिए, यहां पे आपको फॉर एग्जांपल इस प्लेटफॉर्म पे बीटीसी में 200x का मार्जिन मिलेगा। मतलब अगर आपके पास सिर्फ 1000 रुपए है, बल्कि स्टार्टिंग में आई स्ट्रांगली सजेस्ट कि अगर आपको 10,000 रुपए से ट्रेड करनी है तो 1000 रुपए से एक बार स्टार्ट कीजिए, 2000 से स्टार्ट कीजिए, 1 लाख से ट्रेड करनी तो एक बार 10,000 से स्टार्ट कीजिए, क्योंकि स्टार्टिंग में आपको सीखना पड़ेगा किस तरीके से काम होता है। सपोज करते हैं आपके पास मात्र 1000 रुपए है, यहां पे आप उसको 200 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, मतलब आप सीधा 2 लाख की ट्रेड लेने के लिए भी अलाउड हो। अब 2 लाख की ट्रेड लेने का मतलब क्या हुआ? सपोज करते ये ट्रेड आपकी 10% प्रॉफिट में जाती है, तो आपको सीधा 20,000 रुपए का प्रॉफिट होगा, जो आपका इनिशियल अमाउंट का 20x हो गया है एक ही ट्रेड में। 20x पर सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि अगर आपका मार्केट, आपने बुलिश ट्रेड ली और आपका मार्केट 0.5% भी आपके अगेंस्ट गया, तो जो आपका 1000 रुपए का था वो पूरा का पूरा 1000 रुपए का लॉस हो चुका है, आपका कैपिटल हो गया है 0। तो लेवरेज हमें लगती बहुत अच्छी है कि यार मैं छोटे कैपिटल से भी यहां पे काम करना स्टार्ट कर पा रहा हूं, छोटे कैपिटल से मैं बड़ा कैपिटल बना लूंगा, मैं रातों रात करोड़पति बन जाऊंगा। 2 लाख की मैंने ट्रेड ली है, 1000 रुपए है, बाई चांस 20% सही हो गई तो क्या होगा? 40,000 रुपए, मैंने मेरी कैपिटल ही 40 गुना कर दी। ये सब सुनने में अच्छा लगता है, पर लेवरेज 2 एजेड सॉर्ड होता है। अगर आपको लगता है कि नहीं यार मेरे को क्रिप्टो पैके सीधा सट्टा मारना है, आप लेवरेज लो 100 गुना 200 गुना, कोई दिक्कत नहीं है। पर आप मुझे फॉलो करते हुए एक सिस्टमैटिक काम करना चाहते हो, तो आई स्ट्रांगली सजेस्ट कि आपको लेवरेज लेनी चाहिए 5x की। 5x की एट मैक्स 10x की लेवरेज मोर देन इनफ होती है। 10 गुना की लेवरेज लेना कि अगर आपके पास लाख रुपए का अकाउंट है तो लाख रुपए के अकाउंट में आप 10 लाख की ट्रेड ले पा रहे हो, मोर देन इनफ है। इससे ज्यादा आप लेवरेज लोगे तो उसको हैंडल करना पॉसिबल नहीं होता। हो सकता है आपने 100x की लेवरेज लेके पहली बार अपने कैपिटल को डबल कर दिया, दूसरी बार डबल कर दिया, तीसरी बार डबल कर दिया, पर अब आपको सट्टा मारने की आदत हो चुकी है। अब अगली बार में जब आप ट्रेड लोगे ना, आप ऐसा नहीं करोगे कि जो मेरी इनिशियल कैपिटल थी उससे ट्रेड लूंगा, आप ये सब मिला मिलू के ट्रेड लोगे और पूरी कैपिटल को अपना 0 बना दोगे। इट विल जस्ट रिक्वायर 1 ट्रेड जो गलत होगी और आपका पूरा कैपिटल उड़ जाएगा। तो इस लेवरेज का ध्यान रखिएगा। सेकेंड बात करते हैं, जब आप डेल्टा एक्सचेंज इंडिया पे काम करेंगे तो आपको मार्जिन सेट करना पड़ेगा। अकाउंट का मार्जिन क्या है? अगर आप खुद बैठ के मैनुअल ट्रेड कर रहे हो तो हमेशा चूज करो आइसोलेटेड मार्जिन। आपके अकाउंट के ऊपर में ऑप्शन आता है, हमेशा आइसोलेटेड मार्जिन यूज करना है। पोर्टफोलियो मार्जिन आपको कभी भी यूज नहीं करना है। अगर आप अपने अकाउंट पे कोई एल्गो चला रहे हो तो फिर आपको हमेशा क्रॉस मार्जिन का ऑप्शन चूज करना है। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। पोर्टफोलियो मार्जिन में होगा यह कि आपकी पूरा पूरा पोर्टफोलियो भी वाइप ऑफ हो सकता है एक ट्रेड में। मतलब वो रैंडमली अपने मार्जिन लेगा, बहुत हाई मार्जिन पे आप काम करोगे, प्लस आपके पूरे अकाउंट में जितना पैसा है उसको किसी भी ट्रेड के लिए यूज कर लिया जाएगा क्रॉस करते हुए। तो इसलिए पोर्टफोलियो मार्जिन कभी भी यूज नहीं करना है। ऑर्डर्स की बात करते हैं। जब आप डेल्टा एक्सचेंज इंडिया पे ऑर्डर्स प्लेस कर रहे हो, 2 टाइप के ऑर्डर प्लेस कर सकते हो, लिमिट ऑर्डर, मार्केट ऑर्डर। लिमिट ऑर्डर में आपको एग्जैक्टली प्राइस डालनी होती है कि मेरे को बीटीसी बाय करना है और बाय करना है $1,15,200 पे, तो ये आपको प्राइस पंच करनी पड़ती है। मार्केट ऑर्डर में जो मार्केट में प्राइस चल रहा होता है वहां पे खत्म हो जाता है। जब आप पहली बार लॉन्ग या फिर शॉर्ट की ट्रेड कर रहे हो तो हमेशा लिमिट ऑर्डर करो। मार्केट ऑर्डर में आपको फीस भी ज्यादा लगेगी,
मोर देन दैट, मार्केट ऑर्डर में अगर आप ऑप्शंस में काम कर रहे हो और उस पर्टिकुलर ऑप्शन जिसमें आप ट्रेड करना चाह रहे हो, लिक्विडिटी कम हुई तो आपका काफी हाई प्राइस पे ऑर्डर प्लेस होने के चांसेस होते हैं, जिसकी वजह से हो सकता है कि आपको अननेसेसरी इंपैक्ट कॉस्ट की, मतलब ट्रांजैक्शन करने की आपको क्या कॉस्ट आ रही है, वो इंपैक्ट कॉस्ट काफी हाई पड़ जाए। क्योंकि इंपैक्ट कॉस्ट आपकी हाई पड़ जाएगी, आपकी प्रॉफिटेबिलिटी इंपैक्ट होगी, तो लिमिट ऑर्डर डालिए। पर अगर आपको अपना सौदा कट करना है, मार्केट में कोई न्यूज आई है, आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ है, या फिर आपका टारगेट अचानक से मिल गया, आप अचानक से इमीडिएटली अपने ऑर्डर को खत्म करना चाहते हो और आपके पास टाइम नहीं है, तब आप मार्केट ऑर्डर यूज कर सकते हो अर्जेंसी की सिचुएशन में। वरना हमेशा लिमिट ऑर्डर यूज करना आपके लिए बेस्ट होता है। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। किसी भी एल्गो में आप काम करोगे तो एल्गो में बाय डिफॉल्ट मार्केट ऑर्डर ही लगेगा, यह हमेशा ध्यान रखिएगा। एल्गो में लिमिट ऑर्डर्स नहीं लगते, एल्गो में मार्केट ऑर्डर्स लगते। इस पॉइंट को आप इंपॉर्टेंट है, ध्यान रख सकते हो। सो ये हो गया आपके कुछ बेसिक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपको ध्यान रखने चाहिए। अब आप मुझे बताइए कि क्या इस क्रिप्टो के ऊपर एक्चुअल ट्रेड करके भी मैं आपको दिखाऊं, मतलब मैं मेरे अकाउंट में जाके कुछ बाय सेल करके ये बताऊं आपको, या फिर मैं आपको कुछ स्ट्रैटेजीज दूं। आप मुझसे क्या चाहते हैं? आप मुझसे लाइव ट्रेड चाहते हो कि मैं आपको कुछ लाइव ट्रेड करके दिखाऊं, या कुछ ट्रांजैक्शंस प्लेस करके दिखाऊं कि किस तरीके से आप ट्रांजैक्शन प्लेस कर सकते हो, या फिर मैं आपको कुछ स्ट्रैटेजी दे दूं? आपको क्या चाहिए मुझे कमेंट में जाके बता दीजिएगा। ऑल्सो आज भी जो आप कंप्लीट ये राइटिंग देख रहे हो मेरी वाइफ ने लिखी है, सो अगर आपको अच्छी लगी हो तो उसके लिए अप्रिसिएशन डाल दीजिएगा, बिकॉज ये कंप्लीट प्रोसेस मैंने मेरी वाइफ से रिक्वेस्ट करके लिखवाया था, क्योंकि मेरी राइटिंग इतनी अच्छी नहीं है बोर्ड पे। तो इस चीज को आप अप्रिशिएट कर सकते हो, कमेंट में जाके अपना फीडबैक दे दीजिएगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। ऑल्सो डेल्टा एक्सचेंज इंडिया में अपना अकाउंट खुलवा के क्रिप्टो की जर्नी को स्टार्ट करने का प्रोसेस और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, चेकआउट कर लीजिएगा। हैप्पी लर्निंग एंड आई विल सी यू वेरी सून। एक बाय द वे स्ट्रैटेजी 10 EMA की मैंने ऑलरेडी बना रखी है, यहां पे डाल दिया है, चेकआउट करते जाइएगा।